राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर कौन सी है? थर्ड है। इससे पहले दो क्लासेस मैंने ऑलरेडी कंडक्ट करा चुका हूं, जिसमें पहले क्लास के अंदर बेसिक और फिर सीट के क्वेश्चन शुरू किए थे। दूसरे क्लास के अंदर और भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। लास्ट क्लास में हमने 24-25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज आगे की तरफ बढ़ेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन के, उनको आज की क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर कंबाइंड में एसर्शन रीजन जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से उन पे अपन चलेंगे। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जो करेंगे आज, देखा जाए तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ये तो पहली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। ये सारा बेसिक जो है ये कंप्लीट करा दिया था बेसिक। उसके बाद फिर यहाँ तक हमने पहली क्लास के अंदर, क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्लास नंबर सेकंड के अंदर 10 से शुरू किया था और लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, कहाँ तक सर? 24 तक। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था कि वॉवेल एक साथ आए तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो क्या करना है, लड़के को एक साथ रखना है तो क्या करना है, लड़कियों को एक साथ रखना है तो क्या करना है। उसके बाद मैंने सिखाया कि अगर एक साथ ना आए या एक साथ ना रखना हो तो क्या करना है, कि लड़कियों को एक साथ ना रखना हो, लड़कों को एक साथ ना रखना हो, वॉवेल को एक साथ ना रखना हो, कॉन्सोनेंट को एक साथ ना रखना हो। तो ये तरीका था कि पहले टोटल निकाल लो, टोटल कितने वर्ड बनेंगे, फिर टोटल ऐसे वर्ड निकाल लो जिसमें वॉवेल एक साथ आ जाए, और इनमें से इनको घटा दोगे तो सारे वर्ड आ जाएंगे जिसमें वॉवेल एक साथ नहीं होंगे। तो इस तरीके से ही बाकी के क्वेश्चन को भी आपको ना वाले सॉल्व करने, ना लिखाओ जहां, ये ध्यान देना है, ना लिखाओ। क्या लिखाओ सर? ना लिखाओ, ये वाली चीजें। ठीक है भाई मेरे, आज आगे बढ़ते हैं। शुरुआत जो करेंगे वो 25 से करेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या पूछ दिया गया, लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए तो मैनुअली इसको सॉल्व किया जा सकता है। कोई एनपीआर एनसीआर की जरूरत नहीं है भाई। देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ड दिया इलाहाबाद, कह रहा है शब्द के लगातार 3 अक्षरों को चुनने के तरीकों की संख्या। कितने लगातार अक्षर चुनने हैं? तो 3 अक्षर लगातार चुनने हैं। यही तो कहा, लगातार कितने अक्षर चुनने हैं? 3। तो सबसे पहले लगातार 3 अक्षर में चुन लेता हूं। इलाहाबाद में सबसे पहला 3 लगातार लेटर क्या होगा? ए एल एल। फिर क्या होगा? तो आप कहोगे एल एल ए। लगातार 3 लेटर चुनने हैं। फिर क्या होगा? तो आप कहोगे एल ए एच। बस ध्यान रखना, लगातार चुनने। फिर क्या होगा? तो आपने कहा ए एच ए। फिर लगातार 3 क्या होगा? तो आपने कहा सर एच ए बी। बस ये याद रखना, लगातार चुनना। फिर क्या होगा? ए बी ए। बोलोगे जी सर। फिर क्या होगा? बी ए डी। अब इसके बाद तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपने कहा कि जो इलाहाबाद वर्ड था ना भैया, इसमें लगातार अगर मैं 3 लेटर लूं तो क्या क्या बन सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 आपके पास वर्ड बनेंगे। अब आगे क्या कह रहा है? जिनमें 2 अक्षर एक साथ एक जैसे हो, जिनमें 2 अक्षर एक जैसे हो उनको चुन लो। तो अब भैया इनमें 2 अक्षर एक जैसे कौन कौन है? यहां एक 2 अक्षर एक जैसे से एल एल है। यहां पे भी 2 अक्षर एक जैसे एल एल है। यहां तो कोई भी अक्षर एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग। यहां क्या है? ए है, 2 बार रिपीट, तो ये ले लेंगे। यहां नहीं है, यहां है और यहां नहीं है। तो आपने देखा कि लगातार मैं अगर इलाहाबाद वर्ड को इस तरीके से लगातार 3-3 लेटर को लिखूंगा तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? तो आपने कहा 7। और 7 में से 4 लेटर, 4 वर्ड ऐसे हैं, 4 वर्ड ऐसे हैं जिसमें 2 अक्षर एक जैसे हैं, 2 लेटर एक जैसे हैं। तो इनको चुन लिया पहले मैंने, ये कहानी खत्म। ये इलाहाबाद की कहानी खत्म। अब इलाहाबाद के बाद किसकी कहानी आएगी? बेंगलोर की। अब बेंगलोर की कहानी क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है कि एक बेंगलोर वर्ड है, शब्द के लगातार 2 अक्षर को चुनने हैं। तो सबसे पहले लगातार 2 अक्षर बेंगलोर को चुनो। तो यहां लगातार क्या लोगे? बी और ए। फिर क्या लोगे? लगातार 2 अक्षर ए और एन, लगातार लेना है। फिर क्या लोगे? एन और जी। बोलोगे जी सर। फिर क्या लोगे? जी और ए। बोलोगे जी। फिर क्या लोगे? ए और एल। फिर क्या लोगे? एल और ओ। आगे बढ़ो। फिर क्या लोगे? ओ और आर। ठीक है सर। और फिर क्या लोगे? आर और ई। तो टोटल कितने वर्ड तुमने बना लिए, कितने वर्ड को चुन लिए? तो तुमने कहा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या कहा? जिनमें एक अक्षर स्वर और दूसरा वॉवेल हो। मतलब ये जो वर्ड तुमने लगातार लिए हैं ना, 2 2 वाले बेंगलोर में से, उसमें से जितने भी स्वर और वॉवेल वाले हैं उनको अलग छांट लेना है। ठीक है, सॉरी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाले, स्वर और वॉवेल एक ही बात बोल दिया। वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाले उनको एक साथ ले लेना है। तो बताओ, यहां पे
वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है क्या, बोलोगे जी सर इसको काउंट कर लेंगे। वॉवेल कॉन्सोनेंट है, जी सर काउंट कर लेंगे, यहाँ तो सिर्फ कॉन्सोनेंट है। वॉवेल कॉन्सोनेंट है, जी सर काउंट कर लेंगे। वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों है, ठीक है। वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों है, वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों है, और यहाँ दोनों, और यहाँ पे भी दोनों है, वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों है। तो आपने क्या देखा, इस 8 में से 7 ऐसे हैं जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है। तो कहा उनके बीच का अंतर बताओ, तो 7 ये 4 ये, इनके बीच अंतर कितने का, 3 का। समझ गए ना, बहुत मैनुअली चुनना था कि एक वर्ड था इलाहाबाद, इसमें क्या करना है, इस वर्ड में से लगातार 3-3 अक्षर को लेकर एक वर्ड बनाना है। तो लगातार 3-3 अक्षर लेकर तुमने कितने वर्ड बना दिए, 7। अब कह रहा है कि कंडीशन क्या है कि 2 अक्षर एक जैसे हैं उनको अलग छांट लो। तो 2 अक्षर तुमने जब एक जैसे छांटने शुरू किए कि 2 अक्षर किस किस वर्ड में 2 अक्षर एक जैसे हैं, तो टोटल 4 वर्ड मिले, तो 4 आ गए। फिर कहा बेंगलोर है, इसमें 2 लगातार अक्षर चुन लो। तो 2 लगातार अक्षर तुमने चुने, तो टोटल 2 लगातार अक्षर चुन के जब तुमने वर्ड बनाए तो टोटल कितने वर्ड बने, तो आपने कहा 8 वर्ड बने। अब इस 8 में से मुझे वैसे वाले अलग छांट लेने हैं जिसमें एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवेल हो दूसरा कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवेल हो दूसरा कॉन्सोनेंट हो। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वाले सारे छांट लिए, तो कितने हुए, 7, और इन दोनों के बीच का अंतर पूछा तो 7 4 का अंतर 3। क्लियर है भाई, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर तरीके के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लाया हूं ताकि भैया आपका दिमाग खुल पाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, युगांडा शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब एक वर्ड दिया युगांडा और बोला इसको अलग अलग तरीके से आपको अरेंज करना है। तो यहीं तक कहानी होती तो कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन क्या लगाया, ताकि जी पहले पे आए और एन अंतिम पे आए। तो भैया कंडीशन ये लगाया कि पहले पे तो जी को फिक्स करना है और दूसरे पे लास्ट पे एन को फिक्स करना है। तो जो फिक्स करना है उसको फिक्स कर दो। सबसे पहले देखो कितने लेटर है, 4 2 6 5 6। फिक्स है कि पहले पे तो जी फिक्स है, जो फिक्स है उसको कुछ नहीं करना, और अंतिम पे क्या रखना है, एन रखना है, ये भी फिक्स है। तो मैंने कहा जो फिक्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा सोचने समझने की दिक्कत नहीं, इसको तो छोड़ दो। बाकी कितने बचे सर, ये 4 स्पेस बचे। जी और एन फिक्स हो गए तो लेटर भी कितने बचे, 4। 4 स्पेस में 4 लेटर को अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल। और कोई भी आपस में रिपीट हो रहा है, जी सर ए रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल का भाग। तो आपने कहा 4 फैक्टोरियल 24 और 2 फैक्टोरियल 2, भाग लगाऊंगा, आंसर कितना, 12। ऑप्शन नंबर सी। कर चुके थे ना लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन। अब चीजें क्लियर होंगी, 2 क्लास हो गया ना, अब चीजें ज्यादा क्लियर होकर चलेंगी कैसे क्या क्या करते चलना है। चलिए भाई अगले को देखो, 27 नंबर कह रहा है कैंपे, CAP कैपमी कह लो, या फिर एक वर्ड है CAPAME, इससे 4 अक्षर चुनने। अरे भैया अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्ड दिया, इस वर्ड से आपको 4 अक्षर क्या करने हैं, चुनने हैं, सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इनमें से 4 अक्षर सेलेक्ट करने हैं, फिर उनको व्यवस्थित करके 4 अक्षर वाले वर्ड बनाने हैं। समझे क्या, कि पहले एक वर्ड है जिसमें 6 लेटर है, इस 6 लेटर में से पहले 4 लेटर तुम चुनो और उस 4 लेटर से फिर 4 लेटर वाले वर्ड बनाओ। लिखा है ना, 4 लेटर वाले तुम वर्ड बनाओ। तो ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। मतलब क्या करना है, पहले 6 में से 4 को सेलेक्ट करना है, फिर उस 4 से 4 वर्ड वाले लेटर बना 4 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, मतलब उसको अरेंज करना है। यहां 2 काम है, पहले सेलेक्ट फिर अरेंज। पढ़ लो क्वेश्चन में, पहले चुनना फिर व्यवस्थित करना। तो सेलेक्ट अरेंज, सेलेक्ट अरेंज, सेलेक्ट अरेंज, मतलब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, ऐसे करना है। चलिए सर करते हैं शुरू क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, करने का तरीका देखो, इसमें भी बहुत सारे कंडीशन बनेंगे। सबसे पहले इस लेटर के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं, सॉरी इस वर्ड के अंदर टोटल लेटर कितने हैं, तो आपने कहा 6। इस वर्ड के अंदर जो बेसिक वर्ड है, जो इस वर्ड है, इसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं, 6। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेटर कौन कौन है, तो आपने कहा डिफरेंट लेटर कितने हैं, 4। और ए कितनी बार रिपीट है, सर 2 बार रिपीट है। क्या ये वाली कहानी क्लियर है कि अगर रिपीटेड की बात करें तो ए है, और ए कितनी बार रिपीट है, ये रिपीटेड लेटर है, कितनी बार है, 2 बार है। यहां तक कहानी क्लियर है कि टोटल 6 लेटर है, इस 6 लेटर में 4 लेटर अलग अलग है और एक लेटर ए है जो 2 बार रिपीट है। क्या ये क्लियर हुआ, ठीक है। मुझे इसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, 4। कह रहा है ना कि 4 को चुने और व्यवस्थित कर देंगे बाद में, पहले चुन तो ले। सर 4 चुनने, 1 2 3 4। अब ये 4 कौन कौन से चुन सकता हूं, इस पे फोकस करना है। हो सकता है पहला केस ऐसा हो कि इन 6 में से 4 ऐसे लेटर चुन लूं जो सारे अलग अलग हो। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा कि सर इस 4 स्थान पे ये जो 4 लेटर चुनने हैं वो सारे के सारे मैंने डिफरेंट वाले चुन लिए, अलग अलग लेटर वाले चुन लिए, चारों के चारों इसमें से चुन लिए। तो चुनोगे तो क्या कहोगे,
4 में से 4 को चुनना, 4C4, 4 लेटर है, 4 ही वर्ड, 4 लेटर है और 4 ही स्थान में चार ही स्थान में इनको बैठाना है, तो 4 में से मैंने 4 को चुन लिया, ठीक है। फिर इनको अरेंज कर देंगे कितने से, तो 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि इनको आपस में अरेंज भी तो करना है। मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले इसमें से 4 चुनने हैं, तो 4 इसमें से चुन लिया। मैंने कहा 6 टोटल है, जिसमें से 4 डिफरेंट लेटर है। तो पहला केस ऐसा कि चारों के चारों अगर मैंने डिफरेंट लेटर चुन लिए, तो मैंने कहा 4C4, और फिर इनको व्यवस्थित भी तो करना है, तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 स्थान 4 लेटर 4 फैक्टोरियल से अरेंज। तो सर ये जो केस बनेगा इसका आंसर क्या होगा, 4C4। तो आपको बताया है ना कि NCN क्या होता है भैया, 1 होता है। तो आपने कहा 4C4 कितना होगा, 1। सर 4 फैक्टोरियल का मान हम क्या याद कर चुके हैं, NCN और 4 फैक्टोरियल का मान हम क्या याद कर चुके हैं, तो हमने कहा सर 24 याद कर चुके हैं। क्लियर यहां तक की कहानी, समझ गए कि सर 4 लेटर चुनने थे, चारों के चारों मैंने डिफरेंट वाले चुने, तो 4C4, फिर चारों को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल से, सॉल्व किया कितना, 24। अब दूसरा केस क्या बनेगा, सर दूसरा केस ये बन सकता है क्या कि सर 4 लेटर चुनने हैं, हो सकता है 4 में से 3 लेटर यहां से चुन लूं, 3 तो डिफरेंट ले लूं और एक क्या ले लूं, ए ले लूं। तो एक पे तो ए को फिक्स कर दिया, एक पे तो ए को क्या करा, फिक्स करा। अब ये जो 3 बचे हैं, ये 3 में किस में से सेलेक्ट कर लो, इन चारों में से। तो आपने कहा इस 4 में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर इन चारों को अरेंज भी करना है, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए। क्या कहानी क्लियर हुआ, सुनना मेरी बात को गौर से, कि सर शुरुआत में एक केस ऐसा बना कि चारों के चारों डिफरेंट लेटर ले लेते हैं, तो 4 में से 4 लेटर चुन लिए, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। दूसरा केस क्या होगा कि 3 तो यहां से ले ले, एक यहां से ले ले, तो सर एक तो जगह पे तो ए फिक्स हो गया, कोई किसी भी एक जगह पे ए फिक्स हो गया। अब यहां पे कितने बचे, 3। अब 3 को किस में से लोगे, 4 में से, तो 4 में से 3 ये ले लिया और 4 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। मुझे एक बात बताओ, 4C3 मैंने आपको बता रखा है कि सर NCR हो या NCN-R हो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो 4C3 सॉल्व करूं या 4C1 सॉल्व करूं, बात बराबर है। और 4C1 क्या पढ़ाया है आपको, तो आप क्या कहोगे, सर 4 पढ़ाया, याद है ना। NC1 क्या पढ़ाया है, तो N पढ़ाया है, बोलोगे जी सर। तो इसका वैल्यू तो क्या होगा, N होगा, मतलब 4 होगा। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, 24, और 24 में मैं 4 का गुना करूंगा, तो सर ये कितना होगा, 96। तो 96 वर्ड तो यहां से बन जाएंगे। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि सर 2 बार ए ले ले और 2 बार डिफरेंट लेटर ले ले। तो मैंने कहा ये 4 है, हो सकता है 2 बार ए ले लिया जाए, तो कहीं पे भी 2 बार ए ले लोगे, हो सकता है यहां यहां कहीं पे भी ले लोगे, एक ये एक ये। अब बचा कितना है, ये 2। इस 2 स्पेस को किससे फिल करना है, इस 4 लेटर से। तो 4 लेटर में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो और फिर इनको अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल से। क्या बात समझ में आया कि सर 2 इसमें से लिया, 2 इसमें से लिया, तो 2 लेटर तो फिक्स कर दिया ए 2 स्थान पे। अब यहाँ पे 2 लेटर करने हैं फिक्स, तो इन चारों में से कोई भी 2 लेटर चुना और फिर इन चारों को आपस में क्या किया, अरेंज किया। तो सर 4C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको समझा रखा है कॉम्बिनेशन में, 4 गुना 3 और नीचे 2 है, तो 2 फैक्टोरियल का भाग 2 से काटूंगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, मतलब 4C2 का वैल्यू कितना आएगा, तो आपने कहा सर 6 आएगा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का मान क्या आएगा, 24 आएगा। लेकिन एक चीज बताओ, ए 2 बार रिपीट भी तो हो रहा है, और रिपीट होगा तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगाना पड़ेगा, मतलब 2 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 से कितनी बार, 3 बार, तो आपने कहा 24 दिया 72। तो आपने क्या क्या देखा, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, कि सारे के सारे डिफरेंट लेटर सेलेक्ट कर लूं तो कितने वर्ड बनेंगे, 24। सर एक ए ले लूं और बाकी डिफरेंट लेटर में से ले लूं तो कितने वर्ड बनेंगे, 96। सर 2 बार मैं ए ले लूं और बाकी डिफरेंट लेटर में से ले लूं तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 72। सबको जोड़ देना है, वही आंसर होगा। तो आपने कहा सर ये तो कितना हुआ, 2, सर 10 7 17 और 2 कितना, 19, 192 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त था। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। चलिए यहां क्या करना था, पहले सेलेक्ट करना था फिर अरेंज करना था। तो मैंने पहले क्या किया, सेलेक्ट करना शुरू किया। सेलेक्ट किया, जैसे देखो 4 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, 4 में से 3 यहां सेलेक्ट कर लिया, ए तो एक बार फिक्स है, फिर 4 में से 2 यहां सेलेक्ट कर लिया, फिर 2 बार ए फिक्स है, और फिर उसको अरेंज करना है। तो 4 ही है, 4 लेटर को अरेंज करना, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके बताया कि टोटल कितने बनेंगे, 192। बढ़िया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले को, 28 देखो क्या कह रहा है। अंडरडॉग एक वर्ड है कि अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पहला और आखिरी अक्षर एक जैसा हो, पहला और आखिरी सेम सेम हो।
फिर क्या कह रहा है, कोई भी दो स्वर एक साथ ना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको तो बाद में समझेंगे, पहले तो देखो पहला और आखिरी क्या है, सेम सेम है, यहां दो कंडीशन अप्लाई करना है। तो पहला और आखिरी सेम सेम है, तो सबसे पहले देखो कि इसमें लेटर कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। सर पहला आखिरी सेम सेम रखने का मतलब इसमें जो रिपीट हो रहा होगा उसको सेम पहले और आखिरी पे रखना होगा, तो सर डी रिपीट हो रहा है, बोलो हाँ या ना। जैसे देखो कि टोटल लेटर कितने हैं, 8 है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला और आखिरी सेम रखना है, क्योंकि पहला कंडीशन ये कहा, तो पहले पे भी डी रखूंगा और लास्ट पे भी डी रखूंगा, क्योंकि डी ही दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसी को तो मैं दो बार रख सकता हूं, पहले और आखिरी पर। बोलो बात क्लियर है। तो सर इस ये तो फिक्स हो गया, इस फिक्स हो गया तो इसका कुछ नहीं करना। ये क्या हो गया सर, फिक्स हो गया। ये क्या हो गया सर, फिक्स हो गया, इसका कुछ नहीं करना। तो बचे कितने लेटर, 6। तो सर डी को भूल जाओ, डी के अलावा कौन कौन सा लेटर बचा अब ये देखो। तो आपने कहा सर यू बचा, एन बचा, ई बच गया, फिर क्या है सर आर बच गया, फिर क्या है ओ बचा और जी बचा, यही तो 6 लेटर बचा। अब इस 6 लेटर के हिसाब से आगे का काम सॉल्व करेंगे। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? कि सबसे पहले कहा पहला और आखिरी लेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम कौन कौन सा होना चाहिए, डी दो बार रिपीट है तो पहला और आखिरी पे डी डी ही आएगा, और तो कोई रिपीट है नहीं कि ला सकते हैं। तो सर ये फिक्स है, तो फिक्स को लिए कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको वैसे का वैसा। फिर कितने लेटर बचे, 6, तो डी को आप भूल गए, डी के अलावा ये 6 लेटर बचे। अब इस 6 लेटर से आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे क्या कह रहा है, कोई भी दो वॉवेल एक साथ ना आए। देखो जब भी ये दो लगा देगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी ये इंपॉर्टेंट है। कह देगा दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, दो वॉवेल एक साथ ना आए, दो लड़के एक साथ ना आए, दो लड़कियां एक साथ ना आए। जब भी ये कहेगा सिर्फ दो की बात करे, कि दो लड़का दो लड़की दो वॉवेल दो कॉन्सोनेंट, तो क्या करना है कि सर जिसको एक साथ नहीं रखना उनको छोड़कर बाकी की तरफ ध्यान देंगे। अगर वॉवेल को एक साथ नहीं रखना तो कॉन्सोनेंट पे फोकस होना चाहिए, कॉन्सोनेंट को एक साथ नहीं रखना तो वॉवेल पे फोकस होना चाहिए, लड़कों को एक साथ नहीं रखना तो लड़कियों पे फोकस होना चाहिए, लड़कियों को एक साथ नहीं रखना तो लड़कों पे फोकस होना चाहिए। मेरी बात को सुन लिया, गौर से सुन लिया तो आप क्वेश्चन पे। सर किसको एक साथ नहीं रखना, वॉवेल को एक साथ नहीं रखना, तो फोकस कहां होना चाहिए, कॉन्सोनेंट पे। तो भैया फोकस कॉन्सोनेंट पे होना चाहिए। कॉन्सोनेंट कितने हैं यहां पे, पहले चेक करो, 1 2 3। तो पहले कॉन्सोनेंट को मैं बैठा दूंगा 3 जगह पे, ठीक है, क्योंकि 3 ही कॉन्सोनेंट है। देखो ना 3 ही कॉन्सोनेंट है, ये 6 लेटर में से 3 ही कॉन्सोनेंट है, तो इसको 3 जगह पे मैं बैठा दूंगा, ठीक है। ये तीन आपस में 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाएंगे, अरेंज। कॉन्सोनेंट फर्स्ट, कॉन्सोनेंट 2 और कॉन्सोनेंट 3, C1 C2 3 नाम मैंने दे दिया। अब ये 3 है तो ये आपस में अरेंज भी तो होंगे, आगे पीछे भी तो होंगे, तो 3 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया। अब कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया, अब वॉवेल की तरफ देखेंगे। सर वॉवेल कितने बचे, बताओ भाई वॉवेल कितने बचे, तो आपने कहा 4, 3 वॉवेल बचे, 1 2 3। अच्छा 3 वॉवेल के लिए हमारे पास स्थान कितने, क्योंकि वॉवेल तो एक साथ नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है मैं वॉवेल यहां रख दूं, हो सकता है मैं वॉवेल यहां रख दूं, हो सकता है मैं वॉवेल यहां रख दूं, हो सकता है मैं वॉवेल यहां रख दूं। मतलब अगर 3 कॉन्सोनेंट है तो मेरे पास वॉवेल के लिए स्पेस कितने बचे, 1 2 3 4। तो मतलब क्या है, इस 4 स्थान में से मैं कोई भी 3 वॉवेल अरेंज कर सकता हूं। अरेंज करना है ना, 4p3, क्योंकि वॉवेल तो मेरे पास 3 है, जगह मेरे पास कितने हैं, 4 है। इस 4 जगह में से 3 वॉवेल को अरेंज करना है, तो मैंने कहा 3 वॉवेल को इस 4 में से अरेंज करना, तो 4p3, ठीक है। कुछ रिपीटेशन है क्या, कोई रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन होता तो उसका भाग लगाते अलग से, नहीं है तो अब इनको सॉल्व कर दो। सर 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, और 4p3 सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, 4 गुना 3 गुना 2। बोलोगे जी सर, सॉल्व करिए। 6 चौका 24, और 24 में 6 का गुना करेंगे तो 144 आएगा, और यही अपने क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्या कहानी क्लियर है, क्या कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर। एक और क्वेश्चन कराता हूं अपने से लिख के। मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा मनीष शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है, ताकि कोई भी दो, ये दो ध्यान रखना, ये सब दो कहेगा, दो वॉवेल एक साथ ना हो,
ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा लाइन? ये वाला। और यहां ध्यान रखना, जब भी सिर्फ दो की बात करें, किसकी बात करें? दो की, दो वॉवेल एक साथ ना हो। तो मैंने कहा अगर वॉवेल को एक साथ नहीं रखना तो फोकस कहां जाएगा? कॉन्सोनेंट पे। तो सर सबसे पहले इसमें वॉवेल है कितने? तो दो वॉवेल है। टोटल लेटर लिख लो ना, एम है, ए है, एन है, आई है, एस है और एच है। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि सर वॉवेल कितने हैं? तो दो है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो चार है। तो मेरा जो फोकस होगा वो कॉन्सोनेंट पे होगा। तो मैंने कहा चार कॉन्सोनेंट है, तो चार स्पेस बनाया। इसमें चार कॉन्सोनेंट को मैं क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। तो मैंने कहा चार फैक्टोरियल से अरेंज कर लिया। अब मेरे पास वॉवेल के लिए क्या क्या स्थान बचा? तो वॉवेल यहां रख सकते, क्योंकि वॉवेल को एक साथ नहीं रखना। वॉवेल को यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट चार है तो वॉवेल के लिए स्पेस कितना बचा? पांच। कॉन्सोनेंट पांच होता, वॉवेल के लिए स्पेस एक ज्यादा, कितना बचता? छह। तो जितने कॉन्सोनेंट होंगे ना उससे एक ज्यादा स्पेस होंगे वॉवेल के लिए। या फिर कल होकर बोले कि लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना है, तो जितने लड़के होंगे ना उससे एक ज्यादा स्पेस होंगे लड़कियों के लिए। ये बात ध्यान में रखना है। तो आपने कहा सर चार कॉन्सोनेंट है तो चार जगह पे ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। और वॉवेल के लिए कितने जगह बचेंगे? पांच। तो इस पांच में से मुझे कितने वॉवेल को सेट करना है? तो क्वेश्चन के अंदर देखा तो इसमें दो ही वॉवेल है, दो वॉवेल को अरेंज करना है। अच्छा, कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, रिपीट होता तो भाग लगाते, नहीं तो सॉल्व हो गया। फैक्टोरियल चार कितना होता है? 24। इनको सॉल्व करोगे, पांच गुना कितना? चार। तो आपने कहा 24 और 24 में 20 का गुना कर दोगे तो सर 480। ध्यान रखना, ये वाले कंडीशन को आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना दो की बात करें तब। ठीक है, चलिए बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये लेटर के बजाय आप कहां पे पहुंच गए सर? अपन डिजिट पे पहुंच गए, अंकों पे पहुंच गए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 100 से 1000 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जिसमें अंकों को दोहराए बिना, मतलब रिपीटेशन नहीं करना है, लेटर डिजिट का रिपीटेशन दोहराए बिना ठीक एक अंक 3 हो। पहले तो एक बात बताओ, किसके किसके बीच कह रहा है? 100 से 1000। तो शुरू कहां से होगा? 109 और एंड कहां पे होगा? 999। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। तो 1 से 900, 1 से 999 तक सिर्फ 3 डिजिट वाले हमारे पास नंबर होंगे, 3 अंक वाले नंबर होंगे, क्योंकि सर यहां सिर्फ 3 अंकों वाला नंबर है तो 3 अंक वाले नंबर होंगे। मतलब जितने भी 3 अंक वाले नंबर है वो पता करने हैं। और ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, और साथ साथ में यह भी ध्यान रखना है कि उस नंबर के अंदर एक बार 3 तो आना ही चाहिए। लिखा है ना, ठीक एक अंक क्या हो? 3 हो। एक बार तो 3 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सर टोटल डिजिट हम कितने जानते हैं? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 डिजिट तो हम जानते हैं। हमने इसी 10 डिजिट से तो सारे नंबर बनाए हैं। बोलोगे जी सर। अब हमें क्या कह रहा है कि सर एक अंक तो उसमें 3 फिक्स है, तो मतलब 3 को तो फिक्स कर लेना है। 3 को तो क्या कर लेना है? फिक्स। अब हो सकता है 3 यहां हो, फिक्स कर लिया। हो सकता है 3 यहां हो, फिक्स है ये। या हो सकता है कि 3 यहां हो, यही तो 3 3 आ सकता है। 3 के लिए तो जगह मैंने फिक्स कर दिया कि या तो 3 यहां हो सकता है, या तो 3 यहां हो सकता है, या तो 3 यहां हो सकता है। बोलो हाँ ना, ये बात तो पहले बताओ कि सर एक अंक तो 3 रखना ही रखना है, और ये पता चल गया कि 3 अंकों वाला नंबर बनाना है, संख्या बनाना है। तो 3 या तो यहाँ पे 100 पे आएगा, या तो टेंस पे आएगा, या फिर यूनिट पे आएगा। ये तो फिक्स है, तो 3 फिक्स हो गया। अब इसके अलावा कितने लेटर डिजिट बचे हमारे पास? तो आपने कहा 9। ये 3 तो गया, कितने डिजिट बचे? 9। अब मुझे बताओ सर यह तो एक तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है। अब दूसरे पर इन 9 में से मैं कोई भी रख सकता हूं? बोलोगे जी सर। जो यहां रख दिया उसको अगले पे नहीं रखूंगा, तो अगले पर मैं 8 में से कोई एक रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि अंकों का रिपीटेशन नहीं है। आगे देखो, अब इस वाले को फुलफिल करना है, तो मैंने कहा कि सर 3 तो हटाएं, तो बचे कितने अंक? 9। इन 9 में से कोई भी एक यहां रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर 0 को यहां रख दूंगा तो ये 3 अंकों वाला संख्या होगा क्या? नहीं। तो सर 0 यहां नहीं रख सकते, तो सर मेरे पास टोटल अंक कितने बचे? 8। तो आपने कहा 8 में से कोई एक रख दोगे। ठीक है, 8 में से कोई एक रख दोगे तो 7 बचेगा। लेकिन अगले स्थान पे आप 0 भी रख सकते हो, तो वापस इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 8 तरीके से। और यहां तो 3 एक तरीके से फिक्स हो ही गया। क्या कहानी समझ में आया? वापस समझना कि सर 3 को यहां रख दिया तो ये एक तरीका, तो 3 तो फिक्स हो गया। अब मुझे बताओ 3 के अलावा यहां कितने अंक बचे? 9।
तो 9 का अंक, 9 में से मैं कोई भी एक अंक यहां रख देता तो यहां 0 भी तो आ सकता था, और 0 आ जाता तो क्या ये 3 अंकों की संख्या होती? नहीं। तो आपने कहा कि सर 0 को भी नहीं रख सकते इस पहले स्थान पर, तो इस पहले स्थान पर इन 8 में से कोई एक रख सकते हैं। कोई एक रख दिया तो बचे कितने? 7। तो अगले पे मैं 7 रख सकता हूं, लेकिन 0 को तो मैंने पहले काउंट नहीं किया था, अब काउंट कर लूंगा क्योंकि यहां 0 रख सकता हूं, तो 7 और 1 8 रख सकता हूं। ठीक है, वैसे ही बताओ, ये तो एक स्थान फिक्स हो गया एक तरीके से, अरेंज 3। सेम पहले पे मैं 0 नहीं रख सकता, तो इन 9 में से मैं कोई भी 8 रख दूंगा। दूसरे पे 8 में से कोई एक रख दिया तो 7 बचा, और अगले पे 0 रख सकता हूं, तो ये 8 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अब हो गया भैया। यहां टोटल कितने? 72 प्लस, यहां टोटल कितने? 64 प्लस, और यहां टोटल कितने? 64। बताओ 64 64 128 और 72 जोड़ दोगे 200, तो कितने संख्याएं बनेंगी सर? 200 संख्याएं बनेंगी, जिसके अंदर एक बार तो 3 आना फिक्स है और कोई भी अंक रिपीट नहीं है। ये वाली बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। और 3 अंकों वाली बनेगी, ये कैसे पता चला? क्योंकि 100 से 1000 के बीच कहा, तो 101 से 999 तक ही लेकर चलना है। क्लियर है ये भाई? चलिए अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? 4 महिला 5 पुरुष को एक लाइन में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि चारों महिला एक साथ बैठे? अच्छा, चारों महिला को एक साथ बैठाना है, तो याद आ गया, सभी वोवेल एक साथ हो, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो। जिसको एक साथ रखना है उसको एक बॉक्स में पैक कर देते, यही तो सीखा था। तो देखो एक एक करके। सर महिलाएं कितनी है? फीमेल कितनी है? 4। पुरुष कितने हैं सर? 5। किनको एक साथ रखना है? किनको एक साथ रखना है? महिलाओं को। तो इसको एक यूनिट काउंट करने के लिए कहा था, तो टोटल 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो जाएगा। और ये जो 4 महिला है ये 4 फैक्टोरियल से आपस में अरेंज हो जाएंगी, और कोई रिपीटेशन तो है नहीं, अलग अलग महिलाएं होंगी, एक जैसी तो होंगी नहीं। तो सॉल्व कर लो। सर फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा? 720। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 24। और 72 गुना 24 कितना? 1728, और एक 0 बैठा दो। आंसर कितना? 1728 0। जस्ट वोवेल वाला है, कॉन्सोनेंट वाला है। जिनको एक साथ रखना है उनको एक यूनिट मान लो। बाकी ये 5 और 1 6, 6 यूनिट, मतलब 6 फैक्टोरियल से अरेंज। अब ये 4 महिला है तो ये 4 महिला अलग अलग होगी ना, F1 F2 F3 F4, ये चारों भी 4 फैक्टोरियल से अरेंज। ठीक है, और इनको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा 10 अलग अलग तरह के फूलों को कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? 10 अलग अलग तरह के फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? तो देखना, कई बार कहेगा मालाएं बनाने की बात करेगा, कई बार की रिंग की बात करेगा। ठीक है, इन सब की जब भी बात करें तो हमेशा ध्यान रखना तरीका क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल और बटा 2, यही आपका आंसर होगा। कितने तरीके होंगे? तो आप कहोगे n-1 फैक्टोरियल बटा 2। अब बोलोगे सर n-1 क्यों किया और 2 का भाग क्यों लगाया? 2 का भाग इसलिए लगाया कि आप कभी फूल के मालाओं को देखना, फूल के मालाओं को, या जो आपका चाबी का रिंग होता है उसमें देखना, उसमें 10 एक चाबी लगा दो आप। अब उसको देखो कि सर क्लॉकवाइज देखोगे तो भी वैसा ही देखेगा, और उल्टा घुमा के और फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो तो भी वैसा ही देखेगा। फूलों की माला देखो, तो फूलों की माला को आपने ऐसे पकड़ा तो क्लॉकवाइज देखोगे तो भी सेम दिखेगा, घुमाओ सर एंटी क्लॉकवाइज देखोगे सेम दिखेगा। तो 2 अरेंजमेंट सेम सेम सा हो जाता है ना, इसीलिए 2 फैक्टोरियल का भाग लगा देते हैं। अब सर n-1 क्यों किया? कि सर देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक सर्कल है और इसमें 3 लोगों को मेरे को बैठाना है, जैसे नाम दिया A B C, तो आपने बैठा दिया, तो एक तरीके से ये बैठा दिया। अब आप कहोगे सर दूसरे तरीके से, तो आप कहोगे A को यहां बैठा देता हूं, B को यहां बैठा देता हूं, C को यहां बैठा देता हूं। मान लो कहोगे तीसरे तरीके से बैठाना है, तो आपने कहा A को यहां बैठा दूं, B को यहां बैठा दूं, C को यहां बैठा दूं। मुझे बताओ ये तीनों अरेंजमेंट सेम है या अलग अलग है? तो आप कहोगे सर सेम है। कैसे? तो सर अगर मैं मान लेता हूं सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? अंदर की तरफ, या तो अंदर की तरफ देख रहे होंगे या फिर बाहर की तरफ देख रहे होंगे। ये सर्कल में बैठाना है तो सर्कुलर परम्यूटेशन हो जाता है, हाँ या ना? माला भी सर्कल की तरह होता है, चाबी रिंग भी सर्कल की तरह होता है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन लगता है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि सर ए के लेफ्ट में बाएं में क्या है? बी, बी के बाएं में क्या है? सी। यहां देखो तो यहां भी ए के बाएं में बी, बी के बाएं में सी। यहां देखो तो ए के बाएं में बी, बी के बाएं में सी। तो तीनों सेम सेम जैसा है, ये तीनों सेम सेम जैसा है, तो क्या इसको 3 अलग अलग अरेंजमेंट मान सकते हो? नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, यहां कोई भी एक व्यक्ति को फिक्स करना होता है। जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति है और सर्कल में बैठाने हैं, तो मैं ए को फिक्स कर लेता हूं। मान लो ए को मैंने फिक्स कर लिया, तो एक बार बी यहां बैठा दूंगा, सी यहां बैठा दूंगा। दूसरी बार अगर मैं ए को फिक्स कर लूंगा तो हो सकता, ए को फिक्स कर लिया तो सी को यहां बैठा दिया, बी को यहां बैठा। अब ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हो गया। चेक करो,
देखो ए के लेफ्ट में सी है और सी के लेफ्ट में बी है, या फिर कहो ए के लेफ्ट में सी है, ए के राइट में बी है। यहां देखो ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है, तो ये अलग अलग हो गया, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया और ये क्या हो गया, सेम अरेंजमेंट। तो आप क्या कह रहे हो, कभी भी सर्कल में बैठाना हो ना तो एक व्यक्ति को फिक्स करना ही पड़ेगा, एक व्यक्ति को फिक्स करना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बोलता कि सर सर्कल में बैठाना है तो टोटल कितने वे होंगे, तो आप क्या कहते हैं, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। देखो जैसे यहां 3 थे, तो अगर मैं a को फिक्स कर लूंगा तो a तो फिक्स हो गया, तो मैंने कहा 3 में से 1 घटाया 2, 2 फैक्टोरियल का मान 2 और देखो 2 ही अरेंजमेंट तो बने। क्लियर है बात? मान लो 4 लोग होते a b c d, तो ठीक है 4 में से 1 घटाता 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 अरेंजमेंट बनते। तो ये ध्यान रखना कि सर्कल में किसी को बैठाना है, सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, जब भी सर्कल में बैठाना होगा तो फॉर्मूला ये लगाना टोटल वे निकालने का, टोटल तरीके निकालने का, n-1 फैक्टोरियल। और उसी में माला की बात कर ले, चाबी रिंग की बात कर ले, तो 2 का भाग लगाना ना भूले। क्यों 2 का भाग? क्योंकि सर उसको क्लॉकवाइज देखूं या एंटी क्लॉकवाइज देखूं, सेम सेम सा दिखेगा, और सेम सेम सा दिखेगा, इसीलिए 2 का भाग। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तो देखो ये माला वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर कहेंगे 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, और 2 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर सेम सेम सा दिखेगा क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। तो 9 फैक्टोरियल बटा 2 आंसर, काम खत्म। लो भैया सर्कुलर परम्यूटेशन भी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगले को देखो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या परम्यूटेशन और क्या कॉम्बिनेशन, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, या एक काम करो इससे पहले 33 देखो, 33 देखो उसके बाद 32 पे 32 पे आना। कह रहा मोनिका ने 7 चिट्ठियां लिखी, 7 लेटर लिखी, और अगर शहर में 4 पोस्ट ऑफिस है, कितने पोस्ट ऑफिस है, 4, तो वह कितने तरीके से इस पोस्ट ऑफिस में चिट्ठिया को डाल सकती है। कितने लेटर है टोटल, 7 लेटर है। L1 लिख देता हूं, L1, L2, L3, L4, L5, L6 और L7, ये 7 लेटर है। इस 7 लेटर को पोस्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पहले लेटर को मैं चारों में से किसी भी पोस्ट ऑफिस में डाल सकता हूं, इस दूसरे लेटर को भी चारों में से किसी पोस्ट ऑफिस में डाल सकता हूं, तीसरे लेटर को भी इन चारों, क्योंकि टोटल 4 ही पोस्ट ऑफिस है ना। तो जैसे मेरे पास पहले नंबर का लेटर है तो मेरी इच्छा में चारों में से किसी में भी डाल दूं। मतलब पहले लेटर को भेजने का या व्यवस्थित करने का कितना तरीका हो गया, आपने कहा 4। वैसे दूसरे लेटर को भी 4, तीसरे को भी 4, चौथे को भी 4 तरीके से, 5वें, 6ठे और 7वें को 4 तरीके से। तो 4 कितनी बार आया, 7 बार, तो 4 का पावर 7 है आंसर। अब पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में तो सिंपल देखना है कितने को भेजना है, 7 को भेजना है, और कितने हमारे पास ऑप्शन है, 4, तो 4 का पावर 7। जैसे अब इसको देखोगे तो समझ जाओगे। कह रहा एक इलेक्ट्रिक स्विच में 14 स्विच इस तरीके से लगाए गए हैं कि हर स्विच के लिए 3 संभावनाएं हैं, मतलब हर स्विच के लिए 3 कंडीशन है। जैसे 14 स्विच होता, 1 2 3 4, स्विच नंबर फर्स्ट, स्विच नंबर सेकेंड, स्विच नंबर थर्ड, स्विच नंबर फोर्थ, और ऐसे ही डॉट 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 स्विच नंबर 14। तो पहले स्विच के लिए भी 3 संभावनाएं, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3, चौथे के लिए भी 3, और ऐसे ही 3 कितनी बार आता, 14 बार आता। तो 3 को 14 बार गुना करना, मतलब 3 का पावर 14 ही तो होगा, आंसर हो गया 3 का पावर 14। काम खत्म। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या कहानी क्लियर है कि सर कितने थे स्विच, 14 स्विच थे, हर स्विच के लिए कितने जगह अवेलेबल है, 3 कंडीशन है। तो सर इसको भी 3, इसको भी 3, 3 को कितनी बार लिखना है, 14 बार, 3 का पावर 14। वैसे यहां कितने लेटर थे, 7, और कितने में पोस्ट कर सकते हैं, 4 में, तो हर लेटर के लिए 4 ऑप्शन है, तो 4 का पावर 7 आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले में बढ़ते हैं। 34 देखो। अब यहां से थोड़े से नंबर वाले क्वेश्चन हैं, लेटर तो खूब कर लिए, अब नंबर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, 2000 से 3000 के बीच कितनी संख्या है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 अंकों से बनाई जा सकती है, और क्या लिखा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये वाली बात ध्यान में रखनी की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले 2000 से 3000 के बीच कह रहा है, तो शुरू कहां से होगा, 2001 से, और इंड कहां पे होगा, 2999 पे। क्या ये कहानी क्लियर है? और कितने अंकों वाली बनानी है,
तो देखो सीधा सीधा पता चला 2001 से 2099 तक तो 4 अंक होते हैं, तो 4 अंकों वाली संख्या बनानी है। अब 4 अंकों वाली संख्या बनानी है तो साथ साथ में ध्यान रखना कि जो अंक एक बार ले लिया उसको रिपीट नहीं कर सकते। और अंक मेरे पास क्या क्या है, तो ये 7 4 5 6 4 और 4 8 अंक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ क्या इस पहले स्थान पे, पहले की बात करूं, पहले पे मैं 0 रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये 4 अंकों का बनेगा नहीं। पहले पे मैं 1 रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि नंबर शुरू ही 2 से होगा। ठीक है। पहले पे मैं 2 रख सकता हूं? जी सर, यहां तो 2 फिक्स है, 2 रखना ही पड़ेगा, 2 तो फिक्स है एक तरीके से। क्या पहले पे मैं 3 रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि नंबर शुरू 2 से होगा और इन 2999 पे होगा, तो 3 तो रख ही नहीं सकता। 4 भी नहीं रख सकता, 5 भी नहीं रख सकता, 6 भी नहीं रख सकता, 7 भी नहीं रख सकता। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया कि पहले पे क्या रख सकता हूं, तो सिर्फ 2 रख सकता हूं। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब 2 तो फिक्स हो गया, अब 2 तो मेरा क्या हो गया? फिक्स। 2 तो मेरा क्या हो गया भैया? फिक्स। 2 को मैं हिला नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 2 के अलावा कितने अंक बचे? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस स्थान को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? 7। 7 में से कोई एक अंक यहां रख दूंगा तो अगली बार कितने का, कितने में से होगा? 6 में से। 6 में से कोई अंक एक यहां रख दूंगा तो अगली बार कितने अंक रख सकता हूं? 5। और इन सबको गुना कर लूं तो मैंने कहा 7 छक 42 और 42 में 5 का गुना करूं तो आंसर कितना? 210। कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं? सर 210 बनाई जा सकती है। अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और साथ साथ में कहां से कहां तक संख्या है? 2001 से 2999 तक। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अगले को देखो। अब यहां क्या कह रहा है कि सर कहां से कहां संख्या बनानी है? 400 से 1000। तो आपने कहा शुरू कहां से होगा? 401 से, और इंड कहां पे होगा? 999। तो समझ गए ना कि सर सिर्फ 3 अंकों की संख्या बनानी है। यह भी जानना जरूरी है, पता करना जरूरी है कि सर संख्याएं कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। सर शुरू 4 से होगा तो पहले पे हम चेक करेंगे क्या क्या रख सकते हैं। क्या मैं पहले पे 2 रख सकता हूं? नहीं। 3 रख सकता हूं? नहीं। 4 रख सकता हूं? बोलोगे जी सर 4 रख सकता हूं। सर 5 रख सकता हूं? जी सर 5 भी रख सकता हूं क्योंकि 401 से 999 तक जाना है। सर 6 रख सकता हूं? जी सर 6 भी रख सकता हूं। तो पहले पे मैं 4 5 6 में से कोई भी एक रख सकता हूं, तो इसको 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ठीक है भाई, यहां तक कहानी क्लियर हो गया? बोलो यहां तक की कहानी क्या है? क्लियर है। अब दूसरे पे बात करते हैं, दूसरे पे क्या रख सकते हैं। पहले में तो इन 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से ये 3 रख सकते हैं। अब कोई भी एक यहां रख दिया, 6 में से कोई भी एक यहां रख दिया तो यहां पांचों में से कोई भी एक रख सकते हैं। बोलोगे जी सर। और 5 में से कोई एक यहां रख दिया तो बाकी बचे कितने? 4 में से कोई एक यहां रख सकते हैं। सॉल्व कर दो तो आपने कहा 15, 15 में 4 का गुना कितना? 60। 60 अपने क्वेश्चन का आंसर सही होगा, लेकिन एक चीज यहां पर लिख लो कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मिसिंग है ये क्वेश्चन में, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब अंकों का रिपीटेशन अलाउड। अगर अंकों का रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? यहां तो यही 3 रख सकते थे, लेकिन अगले में इन 6 में से कोई भी रखते हैं। देखो 3 3 6, अगले में भी इन 6 में से कोई रखते तो 6 गुना 6 गुना 3 वो आंसर होता, रिपीटेशन अलाउड होता तो। लेकिन क्वेश्चन में यहां लगा लेना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या समझ में आया कि नंबर्स वाले कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? और भी देखो, और भी है। अगले को देखो 36 नंबर। अब क्या कह रहा है? लिख रखा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब नंबर डिजिट आपको रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है। और डिजिट कौन कौन से यूज करने हैं? यही 6 डिजिट यूज करने, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। और कितने अंकों की संख्या बनानी? यहां कह दिया 3 अंकों की बनानी है। लेकिन क्या कह रहा है कि कैसी संख्या बनानी है? सम संख्या बनानी है। बनानी तो 3 अंकों की संख्या है। किससे बनानी है? इस 6 अंकों से बनानी है। लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, और एक बार भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सर कोई भी संख्या सम संख्या ये पहचानते कैसे हैं? जब ये आखिरी वाला इवन हो। अगर आखिरी वाला अंक इवन हो, आखिरी वाली संख्या इवन हो, लास्ट वाला अंक क्या हो? सम संख्या हो, तो ये पूरी संख्या ही सम संख्या होंगी। बोलोगे जी सर। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पे क्या क्या रखा जा सकता है। सर यहां पे 0 रख सकते हैं? जी सर, एक केस तो ये। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस क्या बन सकता है कि सर यहां इवन रखना है तो सर 0 तो रख सकते हैं। दूसरा मैं क्या रख सकता हूं? 4 रख सकता हूं, 6 रख सकता हूं और 8 रख सकता हूं। यही तो 2 केस बनेंगे। बोलो हाँ या ना। सबसे पहले कोई भी संख्या सम संख्या ये पहचानते कैसे? या तो आखिरी अंक 0 हो,
या आखिरी अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, तभी तो पहचान सकते कि ये पूरी संख्या क्या है, सम संख्या। जैसे मैंने 10 अंकों की संख्या लिख दी, लास्ट में 0 है तो मैं समझ गया सम संख्या, क्योंकि 2 का भाग लगेगा। लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो मैं समझ गया सम संख्या, 2 का भाग लगेगा। तो मैंने कहा कि मुझे 3 अंकों की सम संख्या बनानी, तो सबसे पहले मैं आखिरी का अंक डिसाइड करूंगा। और आखिरी का अंक क्या डिसाइड करूंगा, तो देखा 0 है तो या तो आखिरी का अंक 0 होगा, या फिर आखिरी का अंक क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यही 2 केस बनेगा ना जी सर। तो अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां 0 लेंगे तो इसको एक तरीके से अरेंज कर लिया। अच्छा, अब 0 ले लिया तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, 5। 5 में से कोई भी एक यहां, जो एक यहां रख दूंगा, उसके अलावा बचे 4 यहां। तो 0 लेकर मैं कितने बना सकता हूं, तो आपने कहा 20 अंक नंबर बना सकता हूं 3 अंकों की। अब यहां पे पहुंचता हूं, यहां इन तीनों में से कोई भी एक रख लूंगा, तीनों में से कोई भी एक रख लूंगा, ध्यान देना, इन तीनों में से कोई भी एक रख लिया। थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने 4 ही रख लिया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन बचे। तो क्या मैं इन पांचों में से कोई एक रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि सर 0 तो पहले पे ले ही नहीं सकता, 0 पे पहले पे ले लूंगा तो सर ये तो 2 अंकों की संख्या होगी। मतलब मैं इस पहले पर चारों में से कोई एक रख सकता हूं। कोई एक रख दिया तो बचे कितने, 3, और अगले में 0 को भी काउंट कर लेंगे तो यहां पे भी कितने, 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो मैंने कहा 4 चुका 16 और 16 या कितने, 48। 48 संख्या यहां बन सकती है जिसका इंड 4 6 8 से होगा, और 20 संख्या यहां बन सकती है जिसका इंड 0 से होगा। तो टोटल कितनी संख्याएं बनेगी, 68। 68 संख्याएं बनेंगी जिसके सभी जो कि क्या होगी, एक सम संख्या होंगी, और अंकों का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इन अंकों से ही बनाना था। क्लियर है ये कहानी। चलिए भाई अगले को देखिए। अब देखो इस चीज का जरूर ध्यान देना कि सर ये जो बैठाना है कि सर किसको लेना है, 0 जब भी आ जाता तो ध्यान रखना है कि पहले पे 0 को ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहले पे 0 को ले लूंगा तो वो 3 अंकों की जगह 2 बन जाएगा, 2 अंकों की जगह 1 बन जाएगा, 4 अंकों की जगह 3 बन जाएगा। तो उस चीज का ध्यान देना। लेकिन दूसरे पे 0 ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ 3 बच गया था, 0 और इंक्लूड कर लिया तो 4 हो गया। ये ध्यान जरूर देना है। 0 आने पर थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आगे क्या कह रहा है, अंक कितने दिए, तो सर ये मेरे पास 7 अंक है, 0 1 2 3 4 5 6, 7 अंक है। कह रहा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कह दिया। से 5 से विभाज्य कितनी सम प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है। मतलब अब मुझे इतने ऐसे सारे नंबर बनाने हैं, इन कितने अंकों से, 7 अंकों से, जिसमें 5 का भाग लग जाए और वो सम संख्या हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 का भाग भी लगे और सम संख्या भी हो। तो पहले बताओ कोई भी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं विभाजित है, कट रहा है या नहीं कट रहा है, कैसे पता चलता है। तो या तो उसके इकाई पे, कहां पे सर, इकाई पे, यूनिट डिजिट पे 0 हो या फिर 5 हो। 0 5 में से कोई भी एक होगा। अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिखा और मैंने कहा कि इसके इकाई में क्या है, 5 है, तो फिक्स है ये 5 से कट जाएगा। या फिर मैंने कोई नंबर लिखा, इसके इकाई पे 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, इसका इकाई का अंक 0 है, तो मैं कहूंगा 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने के लिए कंडीशन ये होगा कि इकाई पे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद कहा सम संख्या भी होना चाहिए। तो अगर मैं इकाई पे 5 ले लूंगा तो क्या सम संख्या हो पाएगा, नहीं। मतलब सर इस 5 वाले केस को नहीं लूंगा, सिर्फ 0 वाले केस को लेकर चलूंगा। अगर मैं इकाई पे 0 रखूं तो 5 से कट भी जाएगा और एक वो सम संख्या भी होगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे ये नहीं बोला कितने अंकों की संख्या, तो मुझे जितने अंकों की संख्या पॉसिबल है सारी बनानी पड़ेंगी। तो सबसे बताओ मैक्सिमम कितने अंकों की संख्या बन सकती है, तो सर 7 डिजिट है तो मैक्सिमम 7 अंकों की संख्या बन सकती है। और शुरू कहां से होगा, 1 अंक से। बोलो कि नहीं, कि 1 अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है, 4 अंक का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, और लास्ट कितने अंकों तक की संख्या हो सकती है, 7। क्यों 7 कहा, क्योंकि अंक ही टोटल 7 है तो मैक्सिमम 7 अंकों की संख्या बनेगी। मैंने तुम्हें 2 अंक दे दिए और मैंने कहा कितने अंकों की तुम संख्या बना सकते हो, तो 2 ही अंकों की बना सकते हो। मैंने 4 अंक दिए तो तुम 4 अंकों की बना सकते हो। तो यहां कुछ भी नहीं कहा ना कितने अंकों की बनानी है, तो मैक्सिमम 7 अंकों की बनानी है, और मिनिमम शुरू कहां से होगा, 1 से। ठीक है भैया, चलो अब एक एक करके देखो। सर अगर मैं 1 अंकों की संख्या बनाऊं तो 1 अंकों की संख्या में क्या बना सकता हूं जिसके इकाई पे 0 आ जाए, तो आपने कहा 0। तो क्या 0 एक संख्या होंगी, नहीं, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे। शुरुआत कहां से करोगे, 2 से, ठीक है। फिक्स है कि यहां तो ये तो 0 के लिए फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना। ये क्या है सर, फिक्स है। लास्ट वाला तो फिक्स है कि 0 आएगा। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 0 तो मेरा फिक्स है, मेरे पास बचे कितने सर, ये 6। 6 में से कोई भी एक रख सकता हूं, तो मैंने कहा 6 गुना 1, 2 अंकों वाली कितनी बनेंगी, 6। अब 3 अंकों वाली ये भी फिक्स है मेरा 0 से, 0 तो लेना ही नहीं है। अब यहां पे कितने, 6।
6 में से 1 घटेगा कितना 5, 5 में से 1 घटेगा कितना 4, कर लो गुना, ये 20 और ये 6 का गुना 120, ये 3 अंकों की संख्या होगी। इसके बाद मैं कितने अंकों की बना सकता हूं 4, ये तो मेरा फिक्स है किससे 0 से, ये तो फिक्स है मेरा सॉरी ये तो मेरा फिक्स है ना 0 से, 1 मिनट यहां ध्यान देना कि 3 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो ये तो मेरा फिक्स है 0 से, तो 0 तो गया, बचे कितने अंक 6, तो यहां 6 में से कोई भी एक अंक रख दो। अब कोई भी एक अंक रख दोगे तो यहां कितने बचेंगे 5, तो 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी 30। अब मैं अगर 4 अंकों की संख्या बनाऊं तो ये तो फिक्स है 0 से, तो ये एक तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब सर यहाँ 6 में से कोई भी एक आ जाएगा, जो एक आ गया उसको हटा देंगे तो 5 में से कोई एक आ जाएगा और यहाँ 4 में से कोई एक आ जाएगा। करो इनको सॉल्व, कितना आया सर 120। मतलब 2 अंकों की मैं 6 संख्या बना सकता हूँ, 3 अंकों की 30 बना सकता हूँ, 4 अंकों की 120 बना सकता हूँ। अभी आगे जाना है कहाँ तक, 1 2 3 4 5, ये तो फिक्स है 0 के लिए, तो एक तरीके से अरेंज होगा। यहाँ 6 में से कोई एक, यहाँ 5 में से कोई एक, यहाँ 4 में से कोई एक और यहाँ 3 में से कोई एक, सॉल्व कर देंगे। सर यहां तक तो 120 था, 120 में 3 का गुना कितना आएगा 360। यहां तक कहानी क्लियर है। तो मैंने ये 2 अंक बनाया, ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, ये 5 अंक है। अब कितने अंकों का बनाऊंगा 6 अंकों के, 1 2 3 4 5 6, ये तो फिक्स है 0 के लिए, तो एक तरीके से यहां 6 में से कोई अंक, यहां 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2, गुना कर दो। सर 360 का 2 गुना कर दूंगा 720, कैसे, तो सर यहां तक गुना करा था ना 320 आया था, 2 का गुना कर दिया 720। 1 2 3 4 5 6 7, ये फिक्स है कि यहां तो 0 आएगा, तो यहां 6 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक और लास्ट में एक, इनको भी गुना करूंगा तो ये 720 आएगा। मतलब सारी पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सर एक अंकों की संख्या बन सकती है, नहीं, क्योंकि 0 रखूंगा तो 0 एक अंकों की संख्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 अंक से शुरू करा। 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 5 का भाग लगे और सम संख्या हो, तो इकाई पे 0 को फिक्स करना होगा, ये बात क्लियर है। तो इकाई तो एक तरीके से अरेंज होगा। बाकी ये जो 6 बचे, तो 6 में से कोई एक रखा तो 6 नंबर यहाँ बनेंगे, यहाँ 30 बनेंगे, यहाँ 120, यहाँ 360, 720, 720, सबको जोड़ लो, वही मेरा आंसर। बताओ 720 720 1440 हो जाएगा, और इनको जोड़ो 360 और 120, तो सर 480 और ये 30 जोड़ देंगे 510, 510 में मैं 6 जोड़ दूंगा 516, जोड़ो सर ये 6, ये 5, ये 9 और ये 1, 19 56। इतनी संख्याएं सम संख्या बन सकती है। कितने अंकों तक, 7 अंकों तक, जो कि क्या है एक सम संख्या भी है और 5 से विभाजित भी है। ऐसे पूरा कंडीशन बनाना होगा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए। हाँ, यहीं पे ऐसे कह देता कि 4 अंकों की संख्या, तो भैया सिर्फ यही होता है 120। यहीं पे कहता 5 अंकों की संख्या, तो 360। यहीं कहता सिर्फ 6 अंकों की संख्या बनानी है जो 5 से भी कटे और सम संख्या भी हो, तो आंसर 720 होता। कहते 7 अंकों की संख्या बनानी है जो 5 से भी कटे और सम संख्या हो, तो 720 होती। 2 अंकों की संख्या बनानी है जो 5 से भी कटे और सम संख्या हो, तो 6 होता। 1 अंकों की बनानी है जो 5 से भी कटे और सम हो, तो संभव ही नहीं है। ठीक है ये बातें, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अगले को देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है, दशमलव सांकेतिक में 10,000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके सभी अंक भिन्न हो। सभी अंक भिन्न हो मतलब रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो सर 10,000 से छोटी मतलब 1 से कहां तक चलेगा 9,999 तक। और सर टोटल अंक यहां बताए नहीं, तो हमें अंक क्या लेना होगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक लेने पड़ेंगे क्योंकि अंक तो यहाँ बताया नहीं। तो मुझे बताना है 1 से 999 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती है, ये फिलहाल हमें करना है। और किन अंकों का प्रयोग करके, इन 10 अंकों का, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है कह दिया है, जिनके अंक क्या हो अलग अलग हो। तो चलिए सर एक एक करके करते हैं। पहले एक अंक की कितनी संख्याएं बन सकती है, तो मुझे बताओ सर टोटल अंक कितने हैं 10। मैं 0 को तो रख नहीं सकता क्योंकि 0 को रख दूंगा तो एक अंक की भी नहीं रहेंगी, तो सर इस जगह पे मैं इन्हीं 9 में से कोई रख सकता हूं। तो एक अंक की कितनी संख्याएं बनेंगी सर 9 संख्याएं बनेंगी। फिर मैं 2 अंकों की बनाऊंगा क्योंकि टोटल 4 अंकों की बनानी पड़ेगी नहीं, क्योंकि 9,999 तक जाना है, तो 9,999 4 अंक है, तो 2 अंकों की बनानी है। तो सर यहां पे तो मैं इन 9 में से ही कोई एक रखूंगा, ठीक है। अब इन 9 में से कोई एक रख दिया, मान लो यहाँ 4 ही रख दिया, तो यहाँ तो 8 ही बचा। दूसरे पे तो मैं 0 को भी ले सकता हूं, तो इसको 9 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो 2 अंकों की 81 बनेगी।
अब 3 अंकों की बनाए तो सर पहले स्थान पे तो इन 9 में से ही कोई रख सकते, 0 नहीं रख सकते। अब जो एक यहां रख दिया वो अगले पे नहीं रखेंगे। मान लो अगर 3 रख दिया तो यहां कितने बचे 8, और एक 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 9। अब इन 9 में से कोई एक रख दिया तो अगले पे कितने को रखेंगे 8 को, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 9 9 81, 81 में 8 का गुना कर लो, तो आपने कहा 8 और 8 में 8 का गुना कितना 64, 648। अब कितने अंकों की लेनी होगी 4 अंकों की। फिक्स है, यहां तो 9 ही रख सकते हो, 9 ही अंक रख सकते हो, इन 9 में से कोई एक, 0 नहीं रख सकते। अगली बार अगर 0 को भी इंक्लूड कर लोगे तो 9 आएगा। अब उसके बाद एक कम करके कितना लिखो 7, फिर एक कम करके कितना लिखो 6, सॉरी एक कम करके कितना लिखोगे 8 लिखोगे ना, फिर क्या लिखोगे सर 7 लिखोगे। तो सर यहां तक गुना किया था 648 था, 7 का गुना और कर देते हैं, 8 सते कितना 56, 7 चौका 28 और 5 कितना 33, और कितना बचा अपने पास 3, तो 42 और 3 45, तो 4536। मतलब एक अंक की टोटल 9 संख्या बन सकती है, 2 अंक की टोटल 81 संख्या बन सकती है, 3 अंक की टोटल 648 संख्या, और 4 अंकों की टोटल 4536 संख्याएं बन सकती है, जिसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं है। और कहां से कहां तक 1 से 1000 9999 तक। ठीक है, इनको जोड़ लो, यही अपना आंसर होगा। 4 5 3 6 6 4 8 और इनको जोड़ूंगा तो सर ये 90 जोड़ा सर, ये 4 आएगा, ये 10 4 14 और 3 17 होगा। ठीक है, ये 12 होगा और यह कितना होगा 5, 52 74। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, बस जीरो वाले केस को ध्यान रखना है कि पहले स्थान पे जीरो कतई नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो 2 अंकों का या 1 अंकों का नहीं रह जाएगा, 3 अंकों का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जीरो वाले को छोड़कर, और देखो उसके बाद जब अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है ना, तो जैसे यहाँ 9 ले लिया तो अगली बार 1 कम 8 लेंगे, अगली बार 1 कम 7 लेंगे, अगली बार 1 कम 6 लेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगले को देखो। अब यहां क्या कह रहा है, अंक 1 2 3 4 5 से टोटल यही अंक दिया, अंक फिक्स कर दिया, ये 5 अंक है, से 4 से विभाजित कितनी 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। अब कह दिया कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की। नहीं कहता तो मुझे मैक्सिमम कितने अंकों की संख्या बनानी होती है 5, क्योंकि सर शुरू 1 से करते और जाते कहां तक 5 तक, क्योंकि अंक कितने हैं 5। लेकिन कह दिया ना 4 अंकों की बनानी है, तो पूरा फोकस 4 अंकों पे रहेगा। लेकिन 4 अंकों की ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए। तो 4 से विभाजित का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है, यही तो होता है। तो आप क्या कहोगे कि सर इस 2 स्थान पे मैं क्या क्या रख सकता हूं, पहले ये सारी कंडीशन पता कर लेता हूं। तो मैंने कहा इस 2 स्थान पे वही वही आ सकता है जो 4 से कट जाए। तो आपने कहा क्या क्या आ सकता है, तो ये इन 5 अंकों में देखो, सर मैं 12 लिख सकता हूं, जी सर 4 से कट जाएगा। सर मैं 1 के साथ और किसी को लिख सकता हूं, 1 और 2 लिख दिया 12, 13 नहीं लिख सकता, 14 नहीं लिख सकता, 15 नहीं लिख सकता। अब 2 पे आओ, 2 के साथ मैं 1 नहीं लिख सकता, 3 नहीं लिख सकता, 4 लिख सकता हूं, 24 कट जाएगा, जी सर। 3 के साथ आओ, 3 के साथ मैं 2 लिख दूं, 32 कट जाएगा। 4 के साथ आओ, तो 4 के साथ तो सर कोई भी ले लूं, 41 ले लूं, 42 ले लूं, 43 ले लूं, 45 ले लूं, 4 से नहीं कटेगा। 5 के साथ आऊं तो 52 ले लूं, 53 ले लूं, 54 ले लूं, नहीं 51 ले लूं, नहीं। तो आपने क्या कहा, यही 4 है। कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब। यहां पे भी डाल लेना कि क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये मिसिंग है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर अलाउड होता तो मैं क्या कर सकता था, जैसे ये 24 है तो मैं 22 ले सकता हूं, या 44, क्योंकि 22 तो कटेगा नहीं, तो मैं 44 ले लेता, क्योंकि दोनों अंक रिपीट कर सकता था मैं। लेकिन यहां क्वेश्चन में डाल लेना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन 5 अंकों में से मैं आखिरी के 2 अंक क्या क्या रखूं जो 4 से कट जाए। तो आप कहोगे यही 4 बन सकता है, या तो 12, या तो 24, या तो 32, या तो 52। ठीक है, तो ये आखिरी का 2 अंक तो फिक्स हो गया। कितने तरीके से अरेंज होगा, 4 तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब मेरे पास टोटल अंक कितने हैं सर, 5। 5 में से 2 अंक तो यहां चले गए, तो बचे कितने, 3। इसको 3 तरीके से अरेंज कर लूंगा। 3 में से 1 गया तो बचे कितने, 2। इसको 2 तरीके से अरेंज करूंगा, और इनको गुना कर लिया, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। मतलब 24 ऐसी 4 अंकों की संख्या हो सकती है जो 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। लेकिन अगर इन केस कहता कि रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं चेक करता कि सर और यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो ये तो पॉसिबिलिटी होती ही होती,
साथ साथ में अगर मैं 4 को 2 बार लिख देता तो 44 भी तो कट जाता 4 से, तो 44 हो। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होते हैं? 5। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो मैं इन पांचों को बार बार रिपीट कर सकता हूं, तो इसको भी 5 तरीके से फिल करता, इसको भी 5 तरीके से, और ये भी 5 तरीके से। तो 5 को 3 बार गुना करता तो 125 हो जाता। रिपीटेशन अलाउड कहता तो, नहीं कह रहा है तो अलग केस बनेगा। ठीक है भाई, देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि 4 से विभाजित वाले नंबर बता दो, सम संख्या बता दो, 5 से कटने वाले बता दो। ठीक है, तो उसको कंडीशन के साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगले को देखिए 40 नंबर। केवल 3 अंक इनका उपयोग करना, यही 3 अंक का उपयोग करके कितनी अलग अलग 7 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 7 अंकों की। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की संख्या बनानी है। किससे? इन 3 अंकों से। तो इतना तो समझ में आ गया कि अंक 3 है और मुझे 7 अंकों की संख्या बनानी है, तो रिपीट तो करना ही पड़ेगा। मान लो मैं 2 अंक दे दूं और मैं बोलूं 4 अंकों की संख्या बना दो, तो बना पाओगे बिना रिपीट के? नहीं, जब तक अंकों को रिपीट नहीं करेंगे 4 अंकों का बन ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जितने अंक उतनी ही अंकों की संख्या बन सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां 3 अंक दिए और 7 अंकों की संख्या बनानी है, तो फिक्स है कि रिपीटेशन अलाउड है। आगे क्या कह रहा है? जिनमें प्रत्येक संख्या में अंक 3 2 बार है। 3 को कितनी बार लेना है? 2 बार। तो ये फिक्स है कि 3 को तो मुझे 2 बार ही लेना है। 3 को मुझे कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है। ये कहानी तो क्या कर दिया सर इसने? फिक्स कर दिया। तो सर 3 को तो 2 बार लेना होगा, तो इन 7 में से कहीं पे भी 2 बार मैं 3 ले सकता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया, यहां ले लिया मैंने 3 को, यहां मैंने क्या ले लिया? 3 को ले लिया। ठीक है, 2 बार 3 लेना है तो यहां ले लिया। अब मेरे पास बचे कितने सर? 1 और 2, यही 2 अंक बचे। इन्हीं 2 अंक से बाकी को मुझे क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, जरा सोच के देखो, सुनना मेरी बात को गौर से, अब अच्छे से समझना। समझना क्या है कि सर टोटल 7 अंकों की संख्या बनानी है, ये फिक्स है, और ये भी फिक्स है कि हर संख्या में 3 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। तो मैं पूछूंगा कि यहां पे मेरे पास कितनी जगह है? 7, और 7 में से मुझे 3 को कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार। ऐसा तो कहा कि 7 में से 3 को कितनी बार लेना है? 2 बार। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है यहां ले लूं 3, हो सकता है यहां ले लूं, 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 यहां ले लूं, इन दोनों जगह पे ले लूं, इन दो कहीं पे भी तो ले सकता हूं। तो मतलब 2 बार 3 को मुझे इस 7 स्थान पे अरेंज करना है, तो 7p2 से अरेंज कर सकते हैं ना भाई, कि मुझे 3 2 बार चाहिए, और कितने में से? इन 7 स्थान में से कहीं पे भी, तो 7p2। क्या ये कहानी क्लियर? मान लो थोड़ी देर के लिए वो 2 बार 3 यही है, तो अब बचे तुम्हारे पास कितने स्पेस? ये 5, और इस 5 स्पेस में तुमको किसको अरेंज करना होगा? 1 और 2 को। तो बताओ, यहां पे 2 तरीके से, यहां भी 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 2 तरीके से। हो सकता है या तो 1 2 हो, यहाँ 1 2 हो, 1 2 हो, 1 2 हो, 1 2 हो, यही तो 2 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो सर इस 5 को तुम कितने तरीके से कर सकते हो? तो 2 5 बार आया तो 2 का पावर 5। तो ये अरेंजमेंट हो गया। क्या ये कहानी क्लियर है यहां तक? पहले तो ये बताओ कि सर 7 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों से बनानी है, जिसमें 3 को तो 2 बार ही रिपीट करना है, 3 बार भी रिपीट नहीं कर सकते। बाकी को मैं कितनी बार भी रिपीट कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि सर इस 7 स्थान में से किसी भी 2 स्थान पर मुझे 3 लाने हैं, तो 7 में से 2 बार 3 को लाना है, तो 7p2 से अरेंज कर दे, 7p2 से। अब मेरे पास कितने स्थान बचे? 5। इस 5 स्थान में से मैं 1 और 2 को ही रख सकता हूं। रिपीटेशन अलाउड है तो सबको 2 2 बार रखा, तो मैंने कहा 2 का पावर 5। तो ये मैंने अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद मुझे एक बात बताओ ना, बोल रखा है ना कि 2 कितनी बार रिपीट है? 3 कितनी बार रिपीट है? 2 बार। तो याद करो, कोई भी लेटर रिपीट हो, कोई भी लेटर रिपीट हो तो उतने फैक्टोरियल का भाग लगाना। तो आपने कहा 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दीजिए, और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। अब जब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा क्यों? क्योंकि याद होगा मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि अगर मुझे एनपीआर निकालना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं, एनसीआर गुना आर फैक्टोरियल। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एनपीआर में अगर मैं आर फैक्टोरियल का भाग लगा दूं तो एनसीआर आ जाएगा। बोलोगे जी सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जरा गौर करो ना, एनपीआर 7p2 और फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल का भाग लगा दूं, मतलब इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं एनसीआर।
तो मैंने कहा n की जगह 7, c और r की जगह 2, और गुना सर 2 का पावर 5 तो चल ही रहा है। मतलब ये दोनों बातें क्या है, सेम है। सॉल्व करवा लेता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, सॉल्व नहीं करवाया, इसको बस रूप बदल के दे दिया, तो अपना आंसर क्या होगा 7c2 और 2 गुना 2 का पावर कितना 5, ऑप्शन नंबर ए। मान लो यहाँ सॉल्व करके ऑप्शन दिया होता तो इसको सॉल्व कर लेते तो भी वही आता, इसको सॉल्व करते तो भी वही आता, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाया आपको बस गुमराह करने के लिए कि आप अरेंज करने के बाद भी पता ना कर पाओ कि क्या सही है। तो भैया ये वाली चीज जो पढ़ाया था वो काम में आ गया। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा 7c2 गुना 2 का पावर 5। क्लियर है? तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने नंबर वाले लिए हैं ना, मैंने कोशिश किया है कि बेहतरीन तरीके का लूं जिससे आपका दिमाग खुल पाए। ठीक है, तो यहां पे ये सेशन मैं समाप्त कर रहा हूं। इस वाली सीट के अंदर परम्यूटेशन के हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिए सॉल्व। अगली क्लास में मैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। थोड़ी बेसिक आपको पढ़ा भी दिया है, थोड़ा बहुत जरूरी है तो उसको भी डिस्कस करके फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरे सिक्वेंसिंग में आपको करा रहा हूं, तो अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।